ऑस्ट्रेलियन यूके, इसमें क्या कंपैरिजन हो सकता है, क्या कंपैरिजन किया जा सकता है। तो मैं इस पे थोड़ी सी बात करने की, जो एक एक्सपीरियंस है, रियलिस्टिक अप्रोच, उसको लेने की कोशिश करूँगा। ऑस्ट्रेलिया और यूके की बात की जाए और मौसम की बात ना की जाए तो ये तो एक ज़्यादती होगी, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया का मौसम है बड़ा डिफरेंट है दैन यूके। यूके में क्या है, अगर आप लंदन जाएं तो आपको बहुत सारे एक ही दिन के अंदर मौसम मिल जाते हैं। आप टी शर्ट भी पहन रहे होते हैं, आपने साथ छतरी भी उठाई होगी और आप काम पे जा रहे हैं, ठीक है। इनका जो कंपैरिजन किया जा सकता है यूके के मौसम का, वो किया जा सकता है मेलबर्न के मौसम के साथ, क्योंकि मेलबर्न में काफ़ी ज़्यादा बारिशें होती हैं और काफ़ी ज़्यादा बारिशों की वजह से इसको कहा जाता है कि भाई ये यूके की तरह का ही है और यहाँ का मौसम। लेकिन जैसे जैसे आप नॉर्थ की तरफ जाएं तो नॉर्थ को अगर आप देखेंगे तो सिडनी जो है, सिडनी बहुत अच्छा है। सारा ऑस्ट्रेलिया ईस्ट कोस्ट के अंदर ही है, उसी के अंदर मेलबर्न नज़र आता है आपको, सिडनी आता है। ऊपर और ज़्यादा जाएं तो ब्रिस्बेन नज़र आएगा और ये खुश्क मौसम होता जाएगा, यानी गर्म मौसम है। अगर आप देखें तो गर्म मौसम का ये हाल है कि इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मियों का दिन तो नहीं है, लेकिन आपको धूप जो है वो बहुत नज़र आएगी। ये इस तरह के सूरत हाल है। अभी मैं सिडनी के अंदर हूँ और सिडनी में इस तरह का मौसम आपको नज़र आएगा। अच्छा, इसके बाद बात की जाए वेजेस की। वेजेस जो हैं ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू यूके। ऑस्ट्रेलिया का जो बेस रेट आप लगा लें $22 पर आवर्स, लेकिन यूके का उससे कम ही है। जब से स्पेशली ब्रेक्सिट हुआ है उस वजह से, और इमिग्रेशन लॉज इन्होंने बहुत ज़्यादा चेंज किए हैं इमिग्रेशन को देखा जाए, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि दो चीज़ें इनका मेन कंपैरिजन किया जा सकता है, मौसम और वेजेस का। अच्छा, ड्रिंक्स की बात की जाए, यूके टी और ऑस्ट्रेलियन कॉफ़ी। मेलबर्न को कहा जाता है जी ये कॉफ़ी का हब है, ये टॉप 10 में रहता है और आपको तरह तरह की इसके अंदर कॉफ़ी मिलती है। यूके की जो टी है, जो स्पेशली ब्रेकफास्ट टी, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। मुझे तो ज़ाती तौर पे जब मैं आया था ऑस्ट्रेलिया में, तो मैं एक चाय पीने वाला बंदा था, टी आप जो है वो पी सकते हैं। लेकिन जब से मैं कॉफ़ी पीनी स्टार्ट की है, कॉफ़ी के साथ और ज़्यादा मोहब्बत हो गई है। मतलब ये कि कॉफ़ी जो है वो बड़ी मशहूर यहाँ पे हर जगह आपको मिल सकती है, जगह जगह पे आपको कैफ़े मिलते हैं। स्पेशली सिडनी आप चले जाएं, आप एक कैफ़े से दूसरे कैफ़े जाने के लिए आपको ऊंचा भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, दूसरी जगह आपको नज़र आ जाता है। तो कैफ़ेज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। बात की जाए अगर डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस जो है अगर आपने आना है, लेट्स से सब कॉन्टिनेंट से आना है, तो यूके बहुत करीब पड़ता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बहुत 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 दूर पड़ता है। आपको पूरा समंदर पार करके आना है। अलग से ये कॉन्टिनेंट भी है, मुल्क भी है और बहुत बड़ा है, मेरा ये कहना है। और यूके और इनका अगर जोग्राफिया देखा जाए तो यूके को अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर रखें ना, तो मुश्किल हो जाएगा यूके को ढूंढना, क्योंकि यूके की अगर ज़मीन जितनी है ऑस्ट्रेलिया की उससे बहुत बड़ी है। ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह एक कॉन्टिनेंट है और यूके मुल्क है, ऑस्ट्रेलिया मुल्क और कॉन्टिनेंट भी है। तो ये तकरीबन गुम ही हो जाएगा अगर इसको कंपेयर किया जाए। स्टडी की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में 40+ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं यहाँ पे, बहुत सारे कोर्सेज़ मशहूर हैं। इसके अलावा हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ आपको इंस्टीट्यूशंस मिलते हैं। टेफ है, प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनमें आपको ट्रेड कोर्सेज, वेट कोर्सेज या बहुत सारे जो प्रैक्टिकल अप्रोच वाले कोर्सेज जो कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के हैं। बात की जाए अगर यूके की यूनिवर्सिटीज़ की, तो ऑब्वियसली यूके बहुत पुराना कल्चरल एक मुल्क है। वहाँ के 160+ यूनिवर्सिटीज़ हैं और तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं, जिसमें आर्ट्स है, म्यूज़िक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बहुत सारी तरह की वैरायटी आपको यूनिवर्सिटी में मिल जाती है। ऑस्ट्रेलिया में भी मिलती है। लेकिन अगर इनके कल्चर को कंपेयर किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया उसके आगे बिल्कुल बच्चा ही नज़र आएगा, क्योंकि बात की जाए यूके की हिस्ट्री की, तो ये तो बहुत पुरानी आपको हिस्ट्री नज़र आती है। बहुत सारे आपने देखा होगा, जो ब्रिटिश है उस राज में कभी किसी दौर में मुल्क का जो सूरज था वो तो गरूब भी नहीं था होता। अब बिल्कुल यूके सिमट गया, लेकिन अगेन वो जो हब ऑफ कल्चर है ना, वो उस तरह नज़र नहीं आएगा आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिस तरह का आपको यूके में नज़र आएगा। इसके अलावा बात की जाए अगर दूसरी चीज़ों की, मिसाल के तौर पे जो यूके है, यूके के जो ट्रांसपोर्ट की बात है, और ऑस्ट्रेलिया के साथ आपको उस तरह कंपेयर नहीं किया जा सकता। शहर से शहर को किया जा सकता है। सिडनी की ट्रांसपोर्टेशन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी है। सिडनी ट्रेन, बसेस ये बहुत ज़बरदस्त है, आपको मिल जाती हैं। और बात की जाए यूके की, और यूके जो है उसकी ट्रांसपोर्ट भी बहुत ज़बरदस्त है, सबवेज बने हुए हैं, उसकी ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छी आपको नज़र आती है। इनको इस तरह आप कंपेयर कर सकते हैं। बात की जाए ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की, तो ऑस्ट्रेलिया की जो स्टे बैक पॉलिसी है ना, वो बहुत बेहतर है यूके से। अच्छा देखें,
यूके का जो ज्योग्राफिया, जैसे मैंने पहले कहा कि छोटा है एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, लेकिन यूके की जो आबादी है वो गालिबन 66 मिलियन प्लस है। ऑस्ट्रेलिया की आबादी आप लगा लें 23-24 मिलियन, यानी उससे बहुत कम है, 3 गुना ही कम लगा लें, तकरीबन से कम है। अच्छा, अब जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्टे बैक पॉलिसी है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त है। यूके में अगर आप जाते हैं, लेट्स से आपने मास्टर्स किया है, आपको पोस्ट स्टडी वीज़ा तो मिल जाएगा, वो 2 साल का मिलेगा। उसके बाद जॉब वगैरह अगर आप कर रहे होंगे तो आगे से वर्क वीज़ा या इस तरह के आपके मामलात बन सकते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का क्या है जी, इसने आपको पोस्ट स्टडी वीज़ा देना ही देना है। बेड कोर्स पढ़ते हैं 2 साल का है, बैचलर्स पढ़ते हैं 2 साल का है, मास्टर्स पढ़ते हैं 2 साल का है। अगर आप रिसर्च में गए तो आपको 5 साल तक का वीज़ा मिल जाता है। अगर आप रीजनल स्टडीज़ कर रहे हैं 3-4 साल का मिल जाता है वीज़ा। अच्छा, उसके दौरान आपने पॉइंट्स अपने कंप्लीट करने हैं। पॉइंट्स को अगर आप कंप्लीट कर पाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया आपको वेलकम कहेगा भाईजान आप यहीं पे रह जाएं, आप नहीं जा सकते। अच्छा, होगा क्या कि आपके अगर पॉइंट्स कंप्लीट है, 65 मिनिमम चाहिए, और आजकल तो ये हालात हैं कि 65 पॉइंट्स लें, 70 पॉइंट्स लें, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया में आगे आप बैठ जाएं, कोई चक्कर नहीं है। मिसाल के तौर पर देखा जाए 2018 के मिड से अगर स्टार्ट किया जाए तो 2022 के मिड तक कुछ भी नहीं दिया, 4 साल का आराम से बैठे रहे हैं, और इन्होंने भंग पी भी थी और आराम से सोए हुए थे, और इन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद करके कुंडी लगा दी भी थी, वो भी अंदर से। लेकिन अब क्या हुआ है, अब चीखें नहीं करिए कि भाई बंदे चाहिए बंदे चाहिए। इसी मद में बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है देखा जाए जिनको पता भी नहीं था, हाँ में भी नहीं था, सोचा होगा कि भाईजान हमारी भी कभी इन्विटेशन आ जाएगा, इसलिए नहीं सोचा होगा कि भाई ऑस्ट्रेलिया ने रोक सब दिया था। तो अब हो क्या रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की जो स्टे बैक पॉलिसी और इसका जो PR है वो बड़ी ज़बरदस्त है। इसी तरह सिटीजनशिप की बात की जाए, यूके में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि आपको बहुत कम टाइम लगता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने टोटल 4 साल आप यहाँ पे रहे हों, जिनमें से 1 साल मिनिमम आपने PR के तौर पे आप रहे हों, तो आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। डुअल सिटीजनशिप भी अलाउ करता है। तो अगर यूके और ऑस्ट्रेलिया को कंपेयर किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया की स्टे बैक और उससे PR और सिटीजनशिप के मामला ज़्यादा आसान है। लेकिन अगर देखा जाए बहुत सारे वीज़ाज़ के अंदर, मिसाल के तौर पे अगर देखा जाए पार्टनर वीज़ा, अगर कोई बंदा परमानेंट रेजिडेंट है, ये सिटीजन है, भाई उसने अपने पार्टनर को लेके आना है, तो आप क्या करें। दुनिया का मेरे ख्याल से सबसे महंगा वीज़ा इन्हीं का है पार्टनर का, तो करीबन 8,000 के ऊपर नीचे फीस है, और 10 से 12,000 तो आपके कहीं भी नहीं डॉलर्स लगे हुए, वो लगेंगे। लेकिन लंबा टाइम मैंने देखा है, बहुत सारे आन 24 महीने में भी होते थे प्रोसेस, अब थोड़ा कम हो गया हुआ है टाइम। इसी तरह अगर पेरेंट्स को लाने की बात की जाए तो पेरेंट्स ऑस्ट्रेलिया का जो पेरेंट वीज़ा है वो उसके 20 साल प्रोसेसिंग टाइम है। कंट्रीब्यूटरी जो है वो मिसाल के तौर पे 40 से 45 हज़ार डॉलर पर एप्लीकेंट आप दे रहे हैं। लेकिन ऑफशोर की अगर बात की जाए तो भाईजान उसकी भी अगर बात करें तो अभी रिसेंटली जो पब्लिश हुआ है वो 12 साल 10 साल इसका पब्लिश प्रोसेसिंग टाइम है। तो उतनी देर में पेरेंट्स जो हैं वो क्या वेट करते रहेंगे, विजिट करते रहेंगे, क्या करते रहेंगे, ये तो जवाब वही दे सकता है जिस बंदे ने इसको बनाया, इस पॉलिसी को बनाया, तो वही इस बात का जवाब दे सकता है। इसी तरह देखिए, हम यूके और ऑस्ट्रेलिया को अगर कंपेयर किया जाए ना, तो हर एक अपना अपना मैटर ऑफ पॉलिसी है। लेकिन अगर स्टूडेंट वीज़ा की बात की जाए तो यूके का स्टूडेंट वीज़ा डेफिनेटली बहुत आराम से और बहुत कम अरसे में आ जाता है। सीधी चीज़ें हैं, सीधा उसको अप्लाई आप कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो है ना वो हमेशा घूमते रहता है, आपको पता ही नहीं है कि आप स्टूडेंट वीज़े में आप बैठे हुए हैं और आपका बहुत अच्छा आपका केस है, रिफ्यूज़ हो गया। मैंने देखा है UTS का, ग्रिफिथ का, बड़ी यूनिवर्सिटियों के नाम ले उनके भी रिफ्यूज़ल हो जाते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। यूके को पता है यार सीधा है, केस बंदा जेन्युइन है, आपका यूनिवर्सिटी का एडमिशन हो गया, वीज़ा दे देंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया कहेगा नहीं जी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, केस ऑफिसर ने लिख दिया नहीं सेटिस्फाई, तो भाई नहीं सेटिस्फाई। तो ये कुछ कंपैरिजन्स हैं यूके के, और इसी तरह कंपैरिजन है ऑस्ट्रेलिया के। और बहुत सारी चीज़ों पे बात की जा सकती है, बिल्डिंग्स के ऊपर बात की जा सकती है, स्किल्स के ऊपर बात की जा सकती है, इसके अलावा लाइफस्टाइल्स की बात की जा सकती है, किस तरह तेज़ लाइफस्टाइल है, स्लो लाइफस्टाइल है, सब की बात की जा सकती है, फार्मिंग की बात की जा सकती है। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इस हवाले, अगर मैं इन डिटेल्स में अगर जाना शुरू कर दें तो ये मोटी बातें हैं जो कि यूके और ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन में की जा सकती हैं। तो मैं ये कोशिश करूंगा मज़ीद कुछ ममालिक की मैं आइंदा आने वाले दिनों में भी कंपैरिजन करने की कोशिश करूं। अगर आपका सवाल है, कमेंट है, क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Please subscribe to Migration channel.